कैसे हुआ, किसने किया, कहां से लाए, किसको दोगे, किसके लिए, कौन संभालेगा, कितनी बार, वगैरह वगैरह, यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब ये वो चीजें हैं जिनकी इंग्लिश बनाने बैठो ना तो समझ में नहीं आता कैसे बनेगी, बट डोंट वरी, एक चार्ट पूरी तैयार की है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ट्रांसलेशन के साथ एग्जांपल भी दूंगा। शुरुआत करते हैं बिना देर किए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। भाई देखिए, एक एक करके ध्यान सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की, कैसे हुआ। कैसे हुआ, अब देखिए हम कई बार बोल लेते हैं भाई ये कैसे हुआ, भाई ये कहा कि मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश सुनिए दोस्तों। अगर मुझे कहना है कैसे हुआ तो बड़े ही आसान तरीके से मैं इसे हाउ डिड इट हैपन से निकालूंगा। हाउ डिड इट हैपन। अब यहां पे आप देखेंगे हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, तो हाउ से शुरुआत की, और क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली है तो उसके फौरन बाद डिड, क्योंकि हुआ आ की आवाज आ रही है, पास्ट का इंडेफिनिट है, हुआ आ, तो इसीलिए डिड, उसके बाद इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। लेकिन अगर मैं इसे हुआ की जगह कर दूं, हुआ था, कैसे हुआ था जी, ये समझ में नहीं आया मेरे, कैसे हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में डिड की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, हाउ हैड इट और हैपन कर देंगे आगे, हाउ हैड इट हैपन। तो आप इसे हाउ हैड इट हैपन भी बोल सकते हैं, या फिर हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, किसने किया। किसने किया है जी, किसकी करामात है ये, कौन है। अब इसे इंग्लिश में बोलने का तरीका देखिए, बेहद आसान है। इसको बोलेंगे हु हैव डन इट, हु हैव डन इट। यहां पर जो हु होता है वैसे तो उसकी हिंदी होती है कौन, लेकिन इसे हम किसने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसने किया ये, हु हैव डन इट। एक और चीज बताऊं, अगर लोग एक से ज्यादा हैं, आपको शक है कि किसने किया ये, कौन कौन थे, तो आप हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, किसने किया ये, तुमने तुमने तुमने, सिंगल पर्सन के बारे में, तो यहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, फिर हु हैज डन इट। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हु हैज डन इट, किसने किया ये, सर मैंने किया ये। देखते हैं कहां से लाए। आप कोई चीज इंसान खरीद के ले आता होंगे तो भाई साहब बड़ा अच्छा लग रहा है, कहां से लाए हो ये हमें भी बता दो, हम भी ले आएंगे। सुनिए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहां से लाए, इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग इट। अब यहां पे इट की जगह या तो डायरेक्टली सामान का नाम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग द बैग, बैग कहां से लाए, बैग हो गया, है ना। या फिर जो है क्या नाम है, बैग हो गया। या फिर पेन, ये पेन कहां से लाए, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग द पेन, है ना। इस तरीके से तो हम अलग अलग चीजों का नाम ले सकते हैं, या फिर खाली यही बोलना कहां से लाए हो, चीज का नाम नहीं लिया तो खाली इट का प्रयोग करेंगे और आपका काम हो जाएगा। सो फ्रॉम वेयर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कहां से, कहां से। और डिड इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है, और ब्रिंग माने लाना, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग इट। हम ब्रिंग की जगह बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपने कहां से खरीदा है, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट, ऐसे। तो अलग अलग सिचुएशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत काम का सेंटेंस है। नेक्स्ट वाला दोस्तों है किसको दोगे। अब कोई सामान आपने कहा पहले तो कहां से लाए, है ना, तो उसने कहा जी मैं मार्केट से लाया हूं, ये फ्लावर्स है मेरे, मैं वहां से खरीदे। अब आपने कहा किसको दोगे, तो फ्लावर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो सुनिए इसे हम अंग्रेजी में दोस्तों बोलेंगे टू whom will you give it, to whom will you give it। अब देखिए whom का मतलब होता है किसको, और to whom मतलब किस, जब कोई सामान किसी को जाता है स्पेशली, है ना, तो वहां टू लगाते हैं। जैसे हम खाली अगर किसको बुलाओगे तो कोई सामान नहीं जा रहा है तो खाली whom will you invite। लेकिन यहां सामान की बात हो रही है, किसको दोगे। अब या तो वो डायरेक्टली सामान का नाम लिख दीजिए, बैग लिख दीजिए, कार लिख दीजिए, पेन लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए whom के साथ फिर टू लगाना जरूरी है। टू whom will you give it, किसको दोगे, टू whom will you give it, या इट की जगह टू whom will you give the pen, या पेन किसको दोगे, वगैरह वगैरह। अगला है किसके लिए लिया। देखिए ये भी हम नॉर्मल लाइफ में अक्सर पूछते हैं, भाई खरीदा तो बड़ा अच्छा, किसके लिए लिया है, मम्मी के लिए लिया है जी, चलो जी देखते हैं किसके लिए। फॉर whom did you take it। अब यहां पे हम या तो इट लिख सकते हैं अगर सामान का नाम नहीं बोल रहे, या फिर डायरेक्टली हम उस सामान का नाम लगा सकते हैं। देखिए टू whom का मतलब क्या होता है, किसको, यहां हो गया किसको। लेकिन ये जो होता है फॉर whom, ये होता है क्या होता है, किसके लिए, किसके लिए। फॉर whom डिड यू परचेज इट, डिड यू बाय इट, डिड यू टेक इट, किसके लिए लिया, किसके लिए खरीदा। तो ये वाला सेंटेंस बहुत जानदार है और इसे आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। हाँ जी शर्ट लिए, किसके लिए लिए, फॉर whom डिड यू टेक इट, या बाय इट, खरीदी है। तो टेक की जगह हम बाय का भी प्रयोग
कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। दोस्तों अगला वाला है कौन संभालेगा। देखो भाई ये काम तो कर लेंगे लेकिन इसे संभालेगा कौन, कौन इसको हैंडल करेगा। हैंडल भी यूज कर सकते हैं, पहली बोल दिया मैंने। आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या बन सकती है। हु विल मैनेज या मेंटेन इट। अब देखिए यहां पर हम अलग अलग चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इट को हटा दें तो या तो हम इसमें कर सकते हैं हु विल हैंडल इट, कौन इसे हैंडल करेगा। मैनेज का प्रयोग भी कर सकते हैं, हु विल मैनेज इट। और या फिर आपके दिमाग में अगर और कोई चीज आ रही है तो इन तीनों में से हम उनका कोई भी एक प्रयोग उठा सकते हैं। सो हु विल हैंडल इट, कौन इसे संभालेगा भाई, कौन मैनेज करेगा। अगला है कितनी बार जाओगे। अब कोई कहीं बार बार जाता था, हम कहते भाई कितनी बार जाएगा यार, पॉटी जा रहा है इंसान, भाई कितनी बार जाएगा, एक दो बार चला जाएगा यार, लाइन ही लगा रखी है, कितनी बार जाओगे। इसे इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों कितनी बार जाओगे। ओहो मैंने लाइन खींच दी गलती से। इसको बोलेंगे हाउ ऑफन विल यू गो, हाउ ऑफन विल यू गो। ये जो लिखा है ना हाउ ऑफन, ये देखिए हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी बार। ऊपर की लाइनें मिट गई हैं, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। कितनी बार, ये याद रखिएगा। अब कहीं पर भी आपको बोलना है ना कितनी बार, तो हाउ ऑफन बोल दीजिए। अब ये कह रहा है जाओगे तो विल यू गो आगे जोड़ दिया, हाउ ऑफन विल यू गो। कितनी बार आओगे, हाउ ऑफन विल यू कम। कितनी बार सोओगे, हाउ ऑफन विल यू स्लीप। या तुम कितनी बार सोते हो तो विल की जगह डू का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्लीप, हाउ ऑफन डू यू गो। कितनी बार व्हाट्सएप चलाते हो, हाउ ऑफन डू यू यूज योर व्हाट्सएप। ऐसे नेक्स्ट वाला कितने लोगे। अब कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो भाई साहब कितने लोगे, सही लगा लो, देखो है ना, ये बहुत काम की चीज है। देखिए ये वाला सेंटेंस बहुत काम का है, कितने लोगे, चलो सही लगा लो, 100 रुपए दे दूंगा इसके। अब ये कैसे बोलेंगे, सुनिए इसको कैसे बोलेंगे। कितने लोगे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों हाउ मच शैल आई पे, हाउ मच शैल आई पे। देखिए अब यहां कमाल की बात क्या है, हम पूछ सामने वाले से रहे कितने लोगे, है ना, यानी सामने वाले से होगा हाउ मच विल यू टेक, बोलना तो ऐसे चाहिए। बट तरीका ये बनता है कि आप अपने आप को कहें कि मैं इसकी कितनी कीमत दूं, इंग्लिश में ये तरीका है। सो हाउ मच यानी कितनी कीमत, शैल आई पे, मुझे पे करनी चाहिए या मैं पे करूं आपको। ऐसे तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई टी शर्ट खरीदने गया तो या तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं डायरेक्टली व्हाट इज द प्राइस, है ना, तो उन्होंने कहा ये 100 रुपीज। अच्छा ये बताओ कितने लोगे, कितने में दे दोगे, ये बार्गेनिंग चल रही है। तो मैं बोल सकता हूं हाउ मच शैल आई पे, हाउ मच शैल आई पे, हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए कितने लोग होंगे। कोई पार्टी वगैरह रखी है, उसमें कह रहा भाई कितने लोग होंगे बताओ, हाँ जी 4-5 लोग होंगे। तो कितने लोग होंगे इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों, ओहो लाइन पहले आ जाती है। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे। अब हाउ, अब देखिए यहां पे ऊपर आप देखेंगे तो मच था, यहां मैनी है, क्योंकि ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। लोग क्या है, काउंटेबल। आप कहेंगे तो पैसे भी तो काउंटेबल हैं, नहीं पैसे नहीं, करेंसी जो होती है नोट और सिक्के वो काउंटेबल होते हैं। मनी जो वर्ड है इंग्लिश में, ये इंग्लिश का रूल है कि वो नॉन काउंटेबल में काउंट होता है। तो मच, तो हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, अब देयर का प्रयोग यहां पे वहां के सेंस में हो गया, वहां कितने लोग होंगे। तो आप हिंदी में भले ही वहां मत बोले बट देयर लगाना जरूरी है। हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, तो जैसे इसका जवाब हो गया जी तकरीबन 100 लोग होंगे। 100 पीपल विल बी देयर, अराउंड 100 पीपल विल बी देयर। तो इस तरह से भाई अलग अलग चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, अगर आप यहां तक आ गए तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हैं। तो यहां पे देखिए कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे जो आज ही के टॉपिक में से है। इनकी इंग्लिश आपको बनानी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है हैशटैग सरताज क्लासेस या हैशटैग लर्न इंग्लिश के साथ। ये काम आपको जरूर करना है दोस्तों। मैं वेट करूंगा, आपके आंसर को हर्ट जरूर दूंगा। और हाँ मेरी किताब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर है जो ट्रेंड कर रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने में आप मंगा सकते हैं। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं सरताज सर की बुक, सरताज सर बुक या सरताज सर इंग्लिश लर्निंग। तो ये किताब आपको वहां मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां आपको कमाल कमाल की चीजें फ्री में देखने को मिलती है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा छोटा सा लाइक देकर जाना।